नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हम सीता नवमी के रूप में मनाते हैं। ये दिवस माता सीता के जन्म का दिवस माना जाता है, इसलिए कहीं कहीं पर ये जानकी जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं और जानकी जयंती के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि माता सीता का प्राकट्य कैसे हुआ था, किस तरह से वो उनका जन्म हुआ था और इनके पूजा करने का विधान क्या है और किस तरह से हम पूजन करें, जिससे यदि किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो उससे भी उसको छुटकारा मिल सके। देर न करते हुए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि नवमी तिथि की शुरुआत 16 मई की सुबह में 6:22 पर हो रही है, जो कि अगले दिन यानी कि 17 मई की सुबह में 8:48 तक रहेगी। मध्याह्न व्यापनी नवमी तिथि हमें 16 मई को मिल रही है, इसलिए माता सीता का जन्म दिवस हम 16 मई को ही मनाएंगे। दिन होगा गुरुवार। दोस्तों, इस तरह से माता सीता का नवमी तिथि के मध्याह्नकालीन समय में जन्म हुआ था, इसलिए हम इस दिन को, जब नवमी तिथि हमको मध्य में यानी कि 11 से 12 बजे के बीच में मिल रही हो, तो उसी दिन हम मनाएंगे। जैसे रामनवमी मनाई जाती है, उसी तरह से माता सीता के प्रगट्य का दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं माता सीता के जन्म की कथा क्या है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा था, जिस वजह से राजा जनक बेहद परेशान हो गए। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और खुद पर धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। राजा जनक ने अपनी प्रजा के लिए यज्ञ करवाया और फिर धरती पर हल चलाने लगे। तभी उनका हल धरती के अंदर किसी वस्तु से टकराया। मिट्टी हटाने पर उन्हें वहाँ सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी एक सुंदर कन्या मिली। जैसे ही जनक सीता जी को अपने हाथ से उठाया, वैसे ही तेज बारिश हो गई। राजा जनक ने उस कन्या को नाम सीता रखा, उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, ये है माता सीता के जन्म की कथा। इस तरह से माता सीता प्रकट हुई थी। जोती हुई भूमि तथा हल के नोक को भी सीता कहा जाता है, इसलिए बालिका का नाम महाराजा जनक ने सीता रखा। अतः इस पर्व को जानकी नवमी या सीता नवमी के नाम से तब से जाना जाता है। इस दिन माता सीता के मंगलमय नाम श्री सीतायै नमः, ओम श्री सीता रामाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करना लाभदायी होता है। दोस्तों, जैसा कि सनातन धर्म में सीता माता को माता लक्ष्मी का अवतार माना गया है, जो एक श्राप के कारण त्रेता युग में जन्मी, इसलिए नवमी के दिन सीता जी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसी मान्यता है कि सीता नवमी के दिन जो भी कन्या और स्त्री पूरी श्रद्धा भाव से व्रत रखती है, उन्हें अच्छे वर और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पर माता सीता और प्रभु श्री राम की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। अब जानते हैं कि माता सीता की पूजा करने के लिए उस दिन हमें पूजा सामग्री की क्या क्या आवश्यकता होती है। जैसे कि पूजा के लिए चौकी चाहिए, पीला वस्त्र और माता सीता और श्री राम जी की प्रतिमा, तस्वीर या राम दरबार जो भी आपके पास है वो रख लीजिए। जलपात्र और हल्दी, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, फूल, माला, मौली, कलावा, सुहाग की सामग्री, दक्षिणा, प्रसाद में ऋतुफल या नारियल, ये सब है। दोस्तों, माता सीता की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने दैनिक जो नित्य कर्म है उससे संपन्न होने के बाद जहाँ पर पूजा करना हो वहाँ पर गंगा जल से शुद्ध कर लें, चौकी लगाएं, पीला वस्त्र बिछा करके माता सीता और प्रभु श्री राम की तस्वीर को वहाँ पर आप रखें। उस पर गंगा जल का छिड़काव करके सर्वप्रथम आपको संकल्प लेना चाहिए व्रत का। उसके बाद आगे की पूजा आरंभ करनी चाहिए। दोस्तों, चौकी लगाने के बाद सर्वप्रथम आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अग्नि देवता को साक्षी मान करके आगे का कार्यक्रम करना चाहिए। उसके बाद आपको चावल का आसन दे करके माता सीता और प्रभु श्री राम की प्रतिमा या तस्वीर को आपको रखना चाहिए। दोस्तों, यदि माता सीता और प्रभु राम की आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप राम दरबार भी रख कर के पूजन कर सकते हैं। उसके बाद पुष्पांजलि अर्पण करना चाहिए। पुष्प से आपको भगवान की प्रतिमा पर फूल के द्वारा जल छिड़कना चाहिए। इससे आप स्नान कराने का भाव अपने मन में प्रकट करें। उसके बाद चंदन तिलक लगाएं और सीताय नमः, ओम रामाय नमः, इस तरह से मंत्रों का मन ही मन जाप करते हुए आपको माता सीता को पीला सिंदूर अर्पण करना चाहिए
और फूल माला जो भी चीज़ें आप सामग्री लिए हैं वो सब बड़े भाव से निवेदन से आपको अर्पण करना चाहिए। आरती करके आपको अपने मनोभाव को प्रकट करना चाहिए, जो भी आपका संकल्प हो पूजन करने के लिए। सीता प्रभु राम का पूजन करने के बाद राम दरबार में विराजित और भी जो देवी देवता हैं उनका भी भाव से पूजन करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पण करके उन्हें फूल भी अर्पण जरूर करना चाहिए। धूप दीप आदि से सुगंधित चीज़ों से आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से पूजन करने से आपको अपने पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भोग प्रसाद में ऋतु फल, मिठाई जो भी आपके पास हो और क्षमतानुसार दक्षिणा भी चौकी पर जरूर चढ़ाएं माता सीता जी के सामने। अंत में माता सीता और श्री राम जी की आरती जरूर करें। आरती संपन्न करने के बाद आपको नमन करना चाहिए। उनसे पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए आपको क्षमा याचना करना चाहिए दोस्तों। और अब प्रसाद सब में बांटें और खुद भी ग्रहण करें। पूजा के अगले दिन दान करने जैसी सामग्री को दान कर दें, बची हुई सामग्री को विसर्जित कर दें। इस तरह से पूजन करने से मनुष्य के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और माता सीता के आशीर्वाद से उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। दोस्तों, हमारे पुराणों में माता सीता का जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा हुआ कि बंजर धरती में हल से जोती गई रेखा एक जगह पहुंचकर रुक गई। राजा जनक के कहने पर जब उस जगह को खोदा गया तो वहां धरती में एक शिशु बालिका दबी हुई। कठिन परिस्थितियों में धरती के अंदर भी उस बालिका का जीवित होना एक चमत्कार था। राजा जनक ने उस बालिका को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया और उसे नाम दिया सीता। यह भी कथा में वर्णन है कि राजा जनक को जिस दिन सीता मिली उस दिन पुष्य नक्षत्र था, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया। दोस्तों, सभी नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। तो माता सीता इतनी दिव्य थी कि परशुराम द्वारा जनक जी को दिया गया शिव धनुष, जिसे परम शक्तिशाली रावण तक नहीं हिला सका था, उसे सीता ने बालिका के रूप में ही उठा लिया था। माता सीता ने आजीवन अनेकों दुख सहे और कई परीक्षाओं का सामना किया, फिर भी अपना धैर्य, संयम, पवित्रता, धर्म कभी नहीं छोड़ा। स्वयं श्री राम ने माता सीता के बिना स्वयं को अधूरा माना है, इसलिए हर पतिव्रता स्त्री को इस दिन माता सीता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह से माता सीता का प्राकट्य की ये कहानी है। जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव से सीता नवमी के दिन माता सीता की भक्ति आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, उनके सभी प्रकार के मनोरथ माता सीता प्रभु श्री राम पूर्ण करते हैं। हमारी जानकारी यदि आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आने वाली वीडियो के